हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, इसकी अवधारणा किसने दी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र, जैसा कि हमने देखा कि कोई एक आवेश है और उसके नजदीक कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने छोटे जब आप बच्चे थे तो आपने चुंबक का खेल खेला होगा कि दो चुंबक के टुकड़े ले लिए, फिर एक चुंबक को स्थायी रख दिया और दूसरे चुंबक को पास में लेकर आते हैं। तो एक स्थान ऐसा आता है कि उसके बाद में दूसरी वाली चुंबक उसको आकर्षित करती है और वो चुंबक उसको आकर्षित करती है। आपने ऐसा देखा होगा, या दो चुंबक जब चिपकी हुई थी तो आपने देखा होगा कि उसको आप दूर लेकर जाते हैं। तो एक स्थान एक लाइन ऐसी आती है कि उसके उस पार ले जाने पर वो चुंबकीय बल है बिल्कुल भी नहीं लगता, और इस पार लाने पर तुरंत ही वो उस चुंबक को क्या कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ठीक उसी प्रकार यदि दो आवेश है, मान लेते हैं कि दो आवेश है रखे में, तो यदि इस आवेश को मैं अनंत दूरी पर रख दूंगा तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, तो अनंत दूरी पर रख दूंगा तो ये इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। जब इसको पास में लेकर आएंगे, पास में लेकर आते हैं तो एक स्थान ऐसा आएगा कि उस स्थान से या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र, उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा दी थी वो दी थी वैज्ञानिक जो फेराडे थे, उन्होंने दी थी। तो देखो, कई बार आवेश का मात्रक है वो फेराडे भी होता है, न कि फेरेड धारिता का मात्रक है और फेराडे किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश का मात्रक है। अब देखिए, इसे गणितीय रूप में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं या परिभाषित करते हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखो, यदि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में मैं एकांक धनावेश रख देता हूं, तो उस एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल है उस बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, और ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, जहां क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो देखिए, परीक्षण आवेश क्या होता है, एक अत्यंत अल्प परीक्षण का मतलब परीक्षण करने वाला। भाई, इस आवेश को यदि मैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो ये परीक्षण कर रहे हैं और इस आवेश को क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश कैसा होना चाहिए, उसका खुद का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। वो मूल जो विद्युत क्षेत्र है जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं उसको अपनी उपस्थिति से प्रभावित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि प्रभावित कर देगा तो ठीक तरीके से परीक्षण नहीं हो पाएगा। तो देखिए, परीक्षण आवेश क्या होता है, एक अत्यंत अल्प धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, और इसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसकी उपस्थिति का मूल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए, या विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखिए। देखो था बल बट्टे आवेश, तो अपने पास में हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। अब देखिए, विमीय सूत्र निकालते हैं। तो विमीय सूत्र था F अपॉन Q। तो F का मतलब तो हो गया, देखो F की विमा, बल की विमा हो गई m1 L1 T-2 और Q की विमा हो गई A1 T1। चलो, घातों को ऊपर ले जाओ। तो जैसे ही ऊपर लेकर जाते हैं, देखना यहाँ तो m1 का m1 हो गया, L1 का L1 हो गया, T तो हो गया माइनस का 3 और A माइनस का हो गया 1। तो ये लो जी, ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र, अर्थात m1 L1 A-1 और T-3। अब देखिए, यदि ई विद्युत क्षेत्र, कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर के विद्युत क्षेत्र में कोई क्यू परिमाण का कोई आवेश रखा गया है, तो रखा गया तो आपने पढ़ रखा है ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो अपने पास में उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, एफ बराबर क्यू ई होगा। अब देखिए, इसके लिए दो स्थितियां होती है कि कोई भी, या तो कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें धनावेश रखा गया हो, या कोई विद्युत क्षेत्र उसमें कौन सा आवेश रखा गया हो, ऋणावेश रखा गया हो। तो देखो, यदि धनावेशित कण रखा गया है तब विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान ही होगी। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में क्या होगी, बल की दिशा होगी। अब भाई क्यों होगी, क्वेश्चन ये पढ़ रहा है बल की दिशा ही क्यों होगी। तो देखिए, बल की दिशा में क्यों होगी, क्योंकि देखो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर निकलता हुआ, और यदि आप प्लस यानी कि धनावेश से आवेशित कोई वस्तु रखते हैं तो सीधी सी बात है प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण किस दिशा में होगा, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र का खुद का क्या है, विद्युत क्षेत्र की खुद की दिशा है, उसी दिशा में तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, धनावेश रखने पर जो उसकी बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा ही होगी।
अब देखिए स्थिति नंबर 2, जब यदि अपन कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें ऋणावेश रख देते हैं तो ऋणावेश रखने पर क्या हो जाएगा भाई, आकर्षित होगा। तो सीधी सी बात है, माइनस जो आवेश है वो प्लस को क्या करता है, आकर्षित, अर्थात प्लस भी माइनस को आकर्षित करता है, तो ये अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित हो जाएगा। तो आता है जब ऋणावेश रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, सॉरी बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि यदि कोई धनात्मक बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र किस तरीके से होता है। तो धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तिरछी होगा। देखो ये धनात्मक बिंदु आवेश है और धनात्मक बिंदु आवेश के कारण देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर तिरछी मैंने दिखा दी। देखो ये हो जाएगा Q, यानी कि आवेश का मान धनात्मक कब होगा, जब वो 0 से बड़ा होगा, तो Q इज ग्रेटर देन 0। और देखो ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर तिरछी होगा, तो अपने पास में हो जाएगा Q इज लेस देन 0। तो आप लिख सकते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि एकांक बिंदु आवेश के कारण या धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाइए, या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि Q इज ग्रेटर देन 0 कहने से क्या तात्पर्य है। तो इसका कहने से तात्पर्य ये है कि भाई यदि धनात्मक कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और यदि ऋणात्मक बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा।